हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम पर कलम से क्रांति। तो सभी साथी पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। रोज रात 9 बजे अपन ये यूपी होमगार्ड 41,424 वैकेंसी के लिए हम लोग जो 100 नंबर का जैसा आपका सिलेबस है, जैसा आपके परंपरागत से लेकर स्पेशल जी के टॉपिक, इसका जैसे 100 क्वेश्चन आ सकते हैं वैसे एक आइडिया लेकर मैं आपको टेस्ट लेने की कोशिश करता हूं। पिछले 1-1.5 महीने से क्लास लगातार चल रही है और बाबा श्याम जी की कृपा रही तो ये क्लास आपके एग्जाम तक लगातार चलेगी। तो सभी साथी इस क्लास में बिल्कुल अटेंटिव, 9 बजे सबको छोड़कर समय से आ जाए कीजिए। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि कनिष्क का राजवैद कौन था। कनिष्क का राजवैद कौन था? ये वही कनिष्क है जिसने 78 ईस्वी में शक संवत शुरू किया, जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। इसी प्रकार साथ ही इसके समय पर ही चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। इसके समय पर ही चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में, जिसमें हीनयान और कह सकते हो महायान, ये दोनों अलग अलग हो गए थे। तो इस कनिष्क का राजवैद कौन था? ये थे चरक। कौन थे भैया? चरक। अच्छे से याद रखेगा, जो चरक थे वो कनिष्क के राजवैद थे। कनिष्क के राजवैद चरक कौन थे? कनिष्क के राजवैद। इसी प्रकार एक पतंजलि हुए। जो पतंजलि थे ये पुष्यमित्र शुंग के समय पर थे। ये पुष्यमित्र शुंग के समय पे थे। पुष्यमित्र शुंग। प्रश्न संख्या 2, सुदर्शन झील का मरम्मत किसके शासन काल में हुई थी? सुदर्शन झील की मरम्मत, देखिए ये है बच्चा सुदर्शन झील। ये है कहां पर? ये जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। सुदर्शन झील जूनागढ़ गुजरात में। इसका जो निर्माण करवाया सबसे पहले, निर्माण ये अच्छे से याद रखेगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दिशा निर्देश पर। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के दिशा निर्देश पर, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उनके एक गवर्नर के द्वारा, और बाद में इसकी मरम्मत अशोक के समय पर भी हुई, स्कंदगुप्त के समय पर भी हुई और रुद्रदामन के समय पर भी हुई। तो इसका एक उत्तर आप ये बना सकते हैं कि ए, सी और डी इन तीनों के समय पर, ए, सी और डी इन तीनों के समय पर गुजरात के सुदर्शन झील की मरम्मत हुई है। निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, लेकिन बच्चा इसके जो मरम्मत हुई है अशोक ने भी कराई, स्कंदगुप्त ने भी कराई, और एक रुद्रदामन प्रथम करके राजा हुआ, इसके समय पर भी मरम्मत हुई है। प्रश्न संख्या 3, किस चोल राजा ने गंगा पार नदी, गंगा पार के जो राज्य थे उत्तर भारत के, उन पर विजय प्राप्त की और गंगा कोंड की उपाधि धारण की? इसने अपनी एक नई राजधानी भी बनाई जिसको गंगे कोंड चोलपुरम कह देते हैं। गंगे कोंड चोलपुरम कह देते हैं। इसने सतीश नाम से अपनी एक राजधानी भी बनाई थी। अपनी राजधानी इसने इसी नाम से बनाई थी। देखिए राजा चोल प्रथम, इसने वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, तंजौर में स्थित द्रविड़ शैली में बने वृद्धेश्वर मंदिर। ये था राजेंद्र प्रथम, चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा। न इसने न केवल उत्तर भारत के राजाओं पर विजय प्राप्त की, बल्कि श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि राज्यों में भी इसने विजय प्राप्त की थी। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका, जो दिल्ली सल्तनत आप सभी जानते हैं 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर जिन बादशाहों ने अपना एक राज किया वो अपने नाम में सुल्तान लगाते थे। इसी वजह से इस समय को सल्तनत काल कहा गया। तो इसमें जो रजिया सुल्तान है, इल्तुतमिश की बेटी, ये दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। अकबर द्वारा इबादत खाना ये कहां बनाया गया था? अकबर द्वारा इस नए शहर की स्थापना की गई। इसका नाम है फतेहपुर सीकरी। यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। इसी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। इसी में सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, यहीं पर याद रखिएगा, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, यहीं पर बच्चा पंचमहल हो जाता है। यहीं पर याद रखिएगा इबादत खाना, यहीं पर याद रखिएगा इबादत खाना, यहीं पर फतेहपुर सीकरी में ही यह बुलंद दरवाजा स्थित है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा। तो इबादत खाना कहां पर बनवाया था? कहोगे सर फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना भी की और ये एक समय पर
अकबर की राजधानी भी रहा। करेंगे गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश, तो ये 1206 ईस्वी की बात है। 1206 ईस्वी की बात। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में लाहौर से इसने शासन किया। इसने दिल्ली से शासन नहीं किया। इसने जो अपना शासन चलाया ये लाहौर से चलाया। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो अच्छे से याद रखिएगा गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी मृत्यु कैसे हुई है पूछ लिया जाता है। इसकी मृत्यु चौगन खेलते समय घोड़े से गिरकर, चौगन नामक खेल खेलते समय, हॉर्स पोलो कह सकते हो, घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। गुलाम वंश का संस्थापक। तालीकोटा के युद्ध के कारण यह किसका पतन हुआ? सती प्रसिद्ध 1336 ईस्वी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य। 1336 ईस्वी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य, इसका 1565 के तालीकोटा या राक्षस टांडी के युद्ध से, क्वेश्चन नंबर लिखते उत्तर चलना, इसको राक्षस टांडी का युद्ध भी कह देते हैं। राक्षस टांडी का युद्ध बहमनी साम्राज्य से टूटकर बने 4 राज्यों के साथ विजयनगर साम्राज्य का एक बड़ा युद्ध हुआ, जिसके बाद में विजयनगर साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। पूछा है आपसे भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय भाई 1857 की क्रांति के बाद में 1858 में जो ब्रिटिश, जो भारत का शासन था या भारत की बागडोर थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। और जो ब्रिटेन की महारानी थी उसे भैया एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया। और जो गवर्नर जनरल का पद था उसको साथ साथ वायसराय भी। तो लॉर्ड कैनिंग करके जो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था, वही व्यक्ति भारत का पहला वायसराय भी बना है। देखिए इसकी बात करें विलियम बेंटिक की, तो विलियम बेंटिक ये भारत का गवर्नर जनरल, भारत का पहला भारत का गवर्नर जनरल। जब बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया गया 1833 के एक्ट के द्वारा, उस समय पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल यह कौन बना? विलियम बेंटिक। प्रश्न संख्या 9, यंग बंगाल आंदोलन यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह 1826 से लेकर 1832 ईस्वी के समय, जब बंगाल कोलकाता में 1828 में उसी समय के दौरान राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। यह चीज याद आई नहीं आई? ब्रह्म समाज की स्थापना। किस किस को आवाज में दिक्कत आ रही है? किस किस को आवाज में दिक्कत आ रही है? सबके सब उत्तर दीजिए। यंग बंगाल आंदोलन यह बहुत पूछा जाता है। हेनरी विवियन डेरोजियो, यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो, यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो। धीरे आ रही है, कोई कह रहे सही है, आज कम है, आज बहुत कम आ रही है, नहीं आ रही है, कोई कह रहा है सही है। एक बार अपने फोन को थोड़ा सा करके देखो। ये तो कह रहे सही आ रही है। और देखो ये मैं तुमसे कहता हूं कि क्लास अगर 9 बजे शुरू होती है तो क्लास में 9 बजे आओ। एक बार मुझे दिखाओ। अरे आवाज तो बिल्कुल सही आ रही है, कान भी साफ करवा लिया करो कभी। हेनरी विवियन डेरोजियो, 2 बार बोलो। ये बंगाल में एक अध्यापक था हेनरी विवियन डेरोजियो। इसके बड़े क्रांतिकारी विचार थे। इसने यंग बंगाल आंदोलन, जबकि राजा राममोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज के संस्थापक, 1828 में ब्रह्म समाज के संस्थापक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्हीं के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। यदि आपसे पूछे कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया तो कमेंट में लिखकर बताइए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? कहोगे सर 1856 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड यह किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड यह सत्य किस वर्ष हुआ था? सभी के सभी क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दें। और क्लास अगर रात को 9 बजे शुरू होती है, अगर तुम्हें मेरी शकल पसंद ना हो, तुम्हें पढ़ना लिखना पसंद ना हो, तो तुम मुझे सीधा सीधा बता दो, मैं क्लास लेना बंद कर दूंगा।
लेकिन अगर मेरी क्लास में लेट आते हो, बहुत ही बुरी बात है। मैं लेट आता हूं, क्या मैं 9 बजे की जगह 9:30 बजे शुरू करूं? तो मुझे उल्टा बोलोगे। सबके सब तुरंत के तुरंत एक बार इस क्लास के लिंक को अपने अपने व्हाट्सएप पे लगा लो। एक बार मेरे सभी छोटे भाई बहन इस क्लास के लिंक को अपने व्हाट्सएप पे लगा लो। बच्चा कहोगे सर जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। जबकि 1920 से ये असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई है। किसकी शुरुआत? असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ 1920 से। असहयोग आंदोलन पूछा है भैया। आजाद हिंद फौज के संस्थापक, आजाद हिंद फौज के संस्थापक, देखिए संस्थापक, और अगर इसमें कमान किसने संभाली तो कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस, ये दोनों पहले आजाद हिंद फौज की स्थापना कर चुके थे। लेकिन यह होना चाहिए था कि मुख्य नेतृत्व किसने किया, तो 21 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में, कहां की बात है? सिंगापुर। तब सिंगापुर पर जापानियों का कब्जा था। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जी ने, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जी ने यह आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। तब से डेट पूछ लेता है, डेट पूछ लेता है। जिनकी जयंती आज 23 जनवरी है, पराक्रम दिवस। गांधी जी ने दांडी मार्च ये किसके खिलाफ शुरू किया था? दांडी मार्च। ये बात है भैया 5, ये बात है 12 मार्च। ये बात कब की भैया? 12 मार्च 12 मार्च, 12 मार्च। और कब की कहोगे सर? ये 12 मार्च 1930 की बात है। कब की बात है? 12 मार्च 1930। गांधी जी 240 मील, 240 मील लगभग इसमें कहां से? अहमदाबाद साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, यह कहां से शुरुआत हुई? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। और यह यात्रा कहां तक? यह गुजरात का नवसारी जिला है। ये जो दांडी गांव है, यह गुजरात के नवसारी जिले में एक तटीय गांव है। यह 12 मार्च 1930 से शुरू की। यह 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी यहां पर पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने यह सती नमक कानून तोड़ा। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। सॉल्ट लो। और यहां से किसकी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। अब यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है अगले साल ही 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, जिसमें गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो जाते हैं। गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता। 12 का उत्तर सी पूछा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह किसकी पुस्तक है जिसमें सबसे पहले धन के निष्कासन की बात कही गई? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें सबसे पहले धन के निष्कासन की बात की गई। और यह किताब कब प्रकाशित हुई? यह 1901 में प्रकाशित हुई है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी में धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। करेगा कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस क्वेश्चन को ये भी पूछ लेता है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ? 28 दिसंबर 1885। यह याद रखेगा, मुंबई में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कहोगे सर सरोजिनी नायडू। कौन सा अनुच्छेद जीवन का अधिकार देता है? थोड़ी सी स्पीड लेते हैं। कौन सा अनुच्छेद ये जीवन का अधिकार देता है? हमारे संविधान का कौन सा? क्रिकेट देख रहे, बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद। और बर्बाद ऐसे होंगे, राख बन जाएंगे, राख। और सपनों का राख बन जाना, बस यही नहीं होना चाहिए जीवन में। हमेशा याद रखना, ये एक एज ऐसी होती है जीवन में, केवल मात्र ये दिन तुम्हारे सामने होंगे जिनमें तुम अपने 60 वर्ष की भविष्य की कथा लिखोगे।
इससे पहले तुम्हारे हाथ में नहीं था, इसके बाद में तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। अगर ये तुमने 90 दिन आज से अपने आप को बांध लिया, मात्र 90 दिन, तुमने समझ लो बच्चा दुनिया फतेह कर ली। अनुच्छेद 21 जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। पूछा संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? अनुच्छेद 108 में सदन की संयुक्त बैठक, यह विचार भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। बुलाते राष्ट्रपति हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। किस संविधान संशोधन ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष, वोट देने की आयु, याद रखिएगा अनुच्छेद 326, 18 वर्ष प्लस प्रत्येक भारतीय नागरिक को बिना किसी भेदभाव के वोट का अधिकार देता है, मत का अधिकार देता है। इसी को साथ ही सार्वभौमिक मताधिकार कहा जाता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो 21 से 18 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा यह कहां से ली गई है? कि जो सुप्रीम कोर्ट है यह संसद आदि के द्वारा बनाए गए कानूनों का पुनरावलोकन कर सकता है कि उन्होंने संविधान का उल्लंघन तो नहीं किया। कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। यह अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इन्हें 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 से अनुच्छेद 51A भाग 4A, अनुच्छेद 51A। पहले ये साथी 10 थे, फिर 11वां जो जुड़ा है 11वां, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया। टोटल कितने हो गए? 11। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य? कहोगे सर 11 मौलिक कर्तव्य। राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसका हेड कौन होता है? अनुच्छेद 153 से इनका पद आता है। अनुच्छेद 153 से पद। 54 कार्यपालिका की समस्त शक्ति, राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्ति निहित गवर्नर में होगी। 155 में आ जाते हैं नियुक्ति इत्यादि, 155 में नियुक्ति इत्यादि। राज्य कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल, जबकि संघ कार्यपालिका का राष्ट्रपति। संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है और इसमें कितने विषय हैं? संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है और इसमें कितने विषय? सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। तो कहोगे भैया जनजातियों से अनुसूची 5 और 6, भाषा से 8, पंचायत से 11वीं जिसमें 29 विषय हैं, जबकि 12वीं अनुसूची यह नगर पालिकाओं से संबंधित है, इसमें 18 विषय हैं। पूछा भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? इनमें से कौन सी संस्था है जो राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकती है? इसमें भी तय प्रक्रिया का पालन करना होता है, जैसे साथी महाभियोग। तो संविधान का उल्लंघन केवल एक आधार है महाभियोग लाने का, संविधान का उल्लंघन, संविधान का पालन नहीं करना। और महाभियोग कहां आता है? संसद में। तो संसद को अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अब एक कैसा अधिकार है? तो 44वें संविधान संशोधन से 1978, 44वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 300A यह जोड़ा गया। यह वर्तमान में एक प्रकार का बच्चा कानूनी अधिकार है। अब संपत्ति का अधिकार एक लीगल, एक कानूनी अधिकार है। यह साथी पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था। 44वें संविधान संशोधन से मौलिक अधिकारों से हटाकर इसको सामान्य अधिकार बनाया गया। विश्व में हरित क्रांति के जनक बताइए, विश्व में हरित क्रांति के जनक। एक बार मेरे सभी छोटे भाई बहन इस क्लास के लिंक को अपने अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दो। एक बार साथी अपने अपने व्हाट्सएप पर जितने भी यूपी होमगार्ड की क्लासेस देखो, जो बिल्कुल शुरुआत से जुड़ा है और लास्ट तक जुड़ा रहेगा, तुम सबका इस बार 41,424 वैकेंसी, अच्छे अच्छे को जीके में टक्कर दोगे। कहोगे भैया नॉर्मन बोरलो विश्व में, भारत में पूछेगा हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक, तो याद रखिएगा एमएस स्वामीनाथन। पूछा लेसेज फेयर नीति किससे संबंधित है? लेसेज फेयर नीति ये साथी मुक्त बाजार, मुक्त बाजार की जो मार्केट होती है
मार्केट या बाजार या अर्थव्यवस्था, इसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यह बात भैया कैपिटलिस्ट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक विशेषता भी है। भारत में जीडीपी की गणना, सकल घरेलू उत्पाद की गणना, यह कौन करता है? और इसके 3 तरीके होते हैं। एक होता है इनकम मेथड, एक होता है सती व्यय मेथड, एक होता है प्रोडक्शन, जिसको उत्पादन मेथड कह देते हैं, जिसको उत्पादन मेथड कह देते हैं। आय व्यय और उत्पादन, आय व्यय और उत्पादन। कहोगे सर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? ये 1970 में एनडीडीबी के सहयोग से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसके अध्यक्ष वर्गीस कुरियन थे, गुजरात के आणंद में जिसका हेडक्वार्टर है, एनडीडीबी के प्रयासों से सन 1970 में भारत में दुग्ध का उत्पादन बढ़ाना शुरू किया। डेयरी डेवलपमेंट, डेयरी विकास, खास पर दूध, इसी को श्वेत क्रांति भी कह देते हैं। ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति 26 नवंबर राष्ट्रीय दूध दिवस, 1 जून अंतरराष्ट्रीय दूध दिवस। ये बताइए दूध उत्पादन में पहला राज्य है, दूध उत्पादन में पहला राज्य। आईएमएफ का हेडक्वार्टर बताइए। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों के हेडक्वार्टर एक ही जगह है, जिनेवा। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है, विश्व व्यापार संगठन का है, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का है। यूनेस्को पेरिस का है, यूनेस्को पेरिस में। लंदन अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, वॉशिंगटन डीसी वर्ल्ड बैंक, और भैया आईएमएफ। रामनगरिया मेला कहां लगता है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में? उत्तर प्रदेश का दूध उत्पादन में पहला स्थान है भाई, उत्तर प्रदेश का दूध उत्पादन में पहला स्थान है। एक बार सबके सब खींचकर इसको लेके चलो कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है कि चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखरता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार सबके सब खींचकर उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया बच्चा। कहोगे सर फर्रुखाबाद, मकनपुर मेला, रामनगरिया मेला, काम्पिल मेला, एक काम्पिल मेला भी होता है, यह भी साथी फर्रुखाबाद में, यह भी फर्रुखाबाद में। कह रखा देवी पाटन मेला, देवी पाटन मेला। देखिए बच्चा, देवी पाटन ये रेंज भी है और देवी पाटन मंडल भी है, जिसका हेडक्वार्टर गोंडा हो जाता है। गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। तो इसका कहां पर? यह बलरामपुर में। लेकिन देवी पाटन अगर मंडल की बात आ जाए, हेडक्वार्टर गोंडा। झांसी का किला किन्होंने बनवाया था? झांसी का किला एक साथी बंगर पहाड़ी है। कौन सी? बंगर हिल, बंगर पहाड़ी पर झांसी का किला राजा बीर सिंह देव जुदेव, राजा बीर सिंह देव करके थे, जो झांसी का किला है, जो बच्चा झांसी का किला है, जो बाबू झांसी का किला है। बिल्कुल। कहोगे सर चंद्रशेखर आजाद पार्क कहां पर स्थित है? जिसको पहले अल्फ्रेड पार्क कहते थे, जिसको पहले अल्फ्रेड पार्क, यहीं पर चंद्रशेखर, शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की मृत्यु हुई थी। कहोगे याद रखना, यह प्रयागराज में स्थित है। कहां पर? प्रयागराज। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन यह 2001 में कहां पर स्थापित किया गया था? भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन, क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दो, यह बेंगलुरु में। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध किस खेल से? देखिए हॉकी का हो जाता है बीटन कप, हॉकी का बीटन कप, आगा खान कप। फुटबॉल का हो जाता है भैया मर्डेका कप, मर्डेका कप, संतोष ट्रॉफी, ये सारे के सारे सुब्रतो कप। टेनिस का डेविस कप, फेड कप, लेबर कप करके भी एक, ये टेनिस का है। क्रिकेट का ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। पहला खेल रत्न विजेता कौन थे? पहले खेल रत्न पुरस्कार विजेता 1991-92,
भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद। जबकि प्रथम महिला पुरस्कार विजेता कौन थी खेल रत्न की? पहली महिला जिन्हें ओलंपिक में कोई मेडल मिला, पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में कोई मेडल जीता, कर्णम मल्लेश्वरी। तो याद रखेगा विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद पूछा है। उबेर कप का संबंध किससे है? उबेर कप का संबंध किससे? किसी ने अगर सुबह वाली क्लास ली होगी तो आज हमने ये टॉपिक पढ़ा था, ये टॉपिक आज हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था कि बैडमिंटन के कौन कौन से, फिर से लिखवा देता हूं। बैडमिंटन के लिख लीजिए, एक हो जाता है थॉमस कप, ये पुरुष टूर्नामेंट है। उबेर कप महिला टूर्नामेंट है। सुधीरमन कप ये बच्चा मिस्र टीम का टूर्नामेंट है। इसके अलावा अमृता दीवान कप, रहीमतुल्लाह कप, चड्डा कप, याद आया? चड्डा कप, अमृता दीवान कप, रहीमतुल्लाह कप, रहीमतुल्लाह कप, नारंग कप। तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? ये सारे के सारे ये बैडमिंटन के। लेकिन अब ये भी पूछा उबर कप का संबंध किससे? ये महिला बैडमिंटन टीम टूर्नामेंट है, महिला बैडमिंटन टीम टूर्नामेंट। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। 2011 की जनगणना में भारत में सबसे कम साक्षरता किसकी थी? भारत में सबसे कम साक्षरता किसकी थी? एक बार फिर से आप सभी साथियों से आवाज लगाऊंगा कि सबके सब एक बार अपने व्हाट्सएप पर इस क्लास को शेयर करके चलें और करंट की क्लास बांध लो अपने साथ सुबह 7 बजे। आज सोचो 3 से 4 योजनाएं, अंतरिक्ष के बारे में इतना कुछ, पूरे सुभाष चंद्र बोस जी इतिहास का, भूगोल में कितनी सारी चीजें साथ लेकर चलता हूं। कल साथी राष्ट्रीय बालिका दिवस, उसके विषय में पूरा का पूरा योजनाएं कौन कौन सी है बालिकाओं के लिए, उत्तर प्रदेश की योजनाएं, कन्या सुमंगला वगैरह, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है छोटे भाई बहन। तो कल सुबह कितने बजे करंट में तैयार रहोगे? याद रखना, बिहार की सबसे कम, केरल की सबसे ज्यादा, विश्व के क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा। जबकि भारत में जल का प्रतिशत कितना है? जल का प्रतिशत मात्र 4, विश्व का मात्र 4% जल है। जनसंख्या 17.5%, क्षेत्रफल 2.5% के करीब 2.4%, यह 7वां स्थान है। यह बताइए क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध यह किससे होता है? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध यह किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध यह किससे हो जाता है? यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से। जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका संबंध किससे? यह ओजोन संरक्षण से। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर बच्चा यह साथी कब शुरू हुआ है? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ है? बच्चे इस सोमवार से आप सभी के लिए 11 ऑल इंडिया लाइव टेस्ट लेकर आ रहा हूं। कितने लाइव टेस्ट? 11 ऑल इंडिया लाइव टेस्ट। राइट या लेफ्ट? रोज रात को 9 बजे होमगार्ड का ऑल इंडिया लाइव टेस्ट। होमगार्ड वालों, राइट या लेफ्ट? इस सोमवार से रोज रात 9 बजे यूपी होमगार्ड स्पेशल ऑल इंडिया लाइव टेस्ट। कहोगे भैया 1973 में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? सही उत्तर देना बेटा। तारे भी सूरज की तरह, वो भी एक स्टार है, सन है, सन भी एक तारा है। सन पास है, जो रोशनी होती है उसमें साथी अपवर्तन नहीं होता, लेकिन जो तारे वो काफी दूर है, जब उनसे उनकी रोशनी आती है तो वो अलग अलग वायुमंडल की परतों से अपवर्तन हो जाता है। तो इसी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। और इसी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण एक और घटना होती है जिसमें दिन 2 मिनट पहले सूरज दिखता है और 2 मिनट बाद तक सूरज दिखता है। 2 मिनट पहले से दिखना शुरू हो जाता है और 2 मिनट बाद तक दिखता है। इसलिए टोटल कितने मिनट? कहोगे सर 4 मिनट। दिन और रात बराबर होते हैं क्या? नहीं, दिन साथी 4 मिनट लंबा होता है। क्यों लंबा होता है दिन 4 मिनट लंबा? क्योंकि सूरज 2 मिनट पहले, 2 मिनट बाद तक। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसके कारण आसमान का रंग नीला, प्रकीर्णन के कारण
आसमान का रंग नीला। याद रखिएगा, ये जो डिफ्रैक्शन के कारण होते हैं, इससे जो प्रिज्म में रोशनी होती है, ये डिफ्रैक्शन ना के डिस्पर्सन हो जाता है वो। ये वायु, ये टोटल आंतरिक परिवर्तन TIR, इसी से सती मिराज बनती है। इसी से क्या बनती है? मिराज, जिसको मृग तृष्णा या जिसको मरीचिका भी कह देते हैं गर्मी के दिनों में। पूछा आकाश का नीला रंग किसके कारण है? आकाश का नीला रंग ये सती किसके कारण है? आकाश का नीला रंग ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण है। पूछा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एन इंडियन पिलग्रिम, आज पढ़ाया था ना सुबह, एन इंडियन पिलग्रिम, ये सुभाष चंद्र बोस जी की किताब है। इंडियन स्ट्रगल, ये भी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा लिखी सत्य किताब है। हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज और सत्य के साथ, ये दोनों गांधी जी की किताबें हैं, गांधी जी की किताब है। इंडिका किताब किसने लिखी है? इंडिका किताब किसने लिखी है? एक पुस्तक है प्राचीन इंडिका, चंद्रगुप्त मौर्य इनके समय की। कहोगे भैया चाणक्य, विष्णुगुप्त या आचार्य कौटिल्य, इन्होंने अर्थशास्त्र किताब लिखी, पॉलिटिकल साइंस पर अर्थशास्त्र। जबकि मेगस्थनीज ने इंडिका किताब की रचना की। पेनिसिलिन विश्व की पहली एंटीबायोटिक, ये किसने खोजी? विश्व की पहली एंटीबायोटिक ये सती किसने खोजी थी? विश्व की पहली एंटीबायोटिक किसने खोजी थी? कहोगे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एडवर्ड जेनर, इसने विश्व का पहला टीका, चेचक का टीका बनाया 1796 में। जोनास साक ने पोलियो का, लुई पास्चर ने रेबीज का। लुई पास्चर ने किसका? कहोगे भैया रेबीज का। रेडियो का आविष्कार किसने किया है? इनमें से बच्चा रेडियो का आविष्कार किसने किया है? सबके सब खींचकर उत्तर बताइए। रेडियो का आविष्कार है जी मार्कोनी। पूछे विश्व जल दिवस कब होता है? विश्व जल दिवस कब होता है? विश्व जल दिवस कब होता है? कहोगे सर विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को, 21 को वन, 22 को पृथ्वी, 5 को पर्यावरण। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, इसी दिन संगीत दिवस भी होता है, इसी दिन संगीत दिवस भी होता है। कहोगे बड़े भैया ये 21 जून को। पूछे भारत कोकिला किनको कहा जाता है? भारत कोकिला भारत में किसको कहा जाता है? भारत कोकिला ये सती किसको कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ये सरोजिनी नायडू। एम एस सुब्बुलक्ष्मी ये पहली संगीतकार थी जिनको भारत रत्न मिला। एम एस सुब्बुलक्ष्मी पहली संगीतकार जिनको भारत रत्न भी मिला, और पहली संगीतकार जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। जबकि लता मंगेशकर जी 2001 में इनको साथी भारत रत्न मिला। भारत रत्न। प्रश्न संख्या 50 का सी। कैपिटल ऑफ जापान, जापान की राजधानी बताइए। जापान की राजधानी बताइए। जापान भारत का मित्र देश है। आप सभी लोग जापान की राजधानी बताइए। देखिए बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी हो जाती है। बैंकॉक किसकी है? थाईलैंड की। बीजिंग हो जाती है चीन की। सियोल हो जाती है दक्षिण कोरिया। सियोल किसकी है? दक्षिण कोरिया। जापान की राजधानी टोक्यो। जबकि मुद्रा क्या हो जाती है? येन। मुद्रा येन। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? भारत। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप, तो ये टॉप 3 महाद्वीप लिख लीजिए। ग्रीनलैंड जिस पर ट्रंप ने नजर जमा रखी है, ग्रीनलैंड। दूसरा हो जाता है भैया न्यू गिनी, न्यू गिनी। तीसरा हो जाता है बोर्नियो। ये जो बच्चा बोर्नियो द्वीप है ये 3 देशों में विभाजित है। इसी में ब्रुनेई करके एक देश हो जाता है। इसी में सती मलेशिया के 2, मलेशिया के 2 प्रांत यहीं पर स्थित है। और तीसरा इंडोनेशिया, इसको कालीमंटन द्वीप कहती है। इंडोनेशिया की नई राजधानी इसी पर बनेगी। तो ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो ये 3 सबसे बड़े। सबसे बड़ा ये क्या हो जाते? ये द्वीप है। हम लोग महाद्वीप पूछ रहे हैं, ये क्या हो जाते? द्वीप। यदि द्वीप पूछता कि भाई सबसे बड़े द्वीप बताइए, तो ये हो जाता है ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा।
महाद्वीप, ये याद रखना, दुनिया में कितने महाद्वीप है? 7। चाहे जनसंख्या की बात करें, यहां पे तो दे नहीं रखा, या साथ ही क्षेत्रफल की बात करें, तो जनसंख्या क्षेत्रफल किसकी बात करोगे? सबसे बड़ा ये एशिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा कौन सा? एशिया। 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा एशिया, जनसंख्या में भी क्षेत्रफल में भी। दूसरे पर अफ्रीका, क्षेत्रफल में सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। जबकि द्वीप पूछे, सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, दूसरे पर न्यूगिनी, तीसरे पर बोर्नियो। सबसे गहरा महासागर बताइए। आज सुबह हमने क्वेश्चन किया है, सबसे गहरा महासागर मतलब जिसमें सबसे गहरा खड्डा है, तो चैलेंजर ट्रेंच, जिसको साथी मारियाना ट्रेंच कह देते हैं, इसको मारियाना अथवा चैलेंजर ट्रेंच कहते हैं। यह विश्व का सबसे गहरा, यह प्रशांत महासागर में, प्रशांत विश्व का सबसे बड़ा भी है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर भी है। लगभग 45 से 50% पानी, सबसे बड़ा। और बड़े से छोटे के आधार पर ये 5 होते हैं, प्रशांत, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक। पूछा है विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी, पानी की मात्रा के आधार पर पूछता कि पानी की मात्रा के आधार पर किसमें टोटल पानी लीटर में कितना ज्यादा है, तो सबसे बड़ी अमेजन है। अगर पानी की मात्रा के आधार पर पूछे तो विश्व की सबसे बड़ी अमेजन, लेकिन विश्व की सबसे लंबी नील नदी, एशिया की सबसे लंबी यांगजी और भारत की सबसे लंबी गंगा। माउंट एवरेस्ट कहां पर है? इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? इसके नए आंकड़ों के हिसाब से ऊंचाई 8,848.86 मीटर। यह बताइए 8,586 मीटर दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 8,586 मीटर दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। तो देखिए माउंट एवरेस्ट, ये चीन और नेपाल दोनों में, इसकी बिल्कुल चोटी से चीन और नेपाल की सीमा जाती है। नेपाल में इसको सागरमाथा कहते हैं, नेपाल में सागरमाथा। जबकि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची ये माउंट कंचनजंगा, माउंट कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम सीमा पर। क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा, जनसंख्या में सबसे बड़ा एमपी, सबसे छोटा सिक्किम। गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। पृथ्वी की जुड़वा बहन, यह किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा, यह किस ग्रह को कहा जाता है? साथी एक बार सबके सब थोड़ा सा अपना सपोर्ट बनाए रखना बच्चा। और क्लास 8 बजे शुरू होती है, 8 बजे 8 बजे 8 बजे। तुम पछताओगे जितना तुम लोग लापरवाही कर रहे हो। मात्र 3 महीने बचे केवल। कहोगे पृथ्वी की जुड़वा, ये शुक्र को कहते हैं, शुक्र को कह देते हैं। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं। अरे 8 नहीं 9 बजे, 9 बजे रात के 9 बजे होती बच्चा, 9 बजे। कि सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश से सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में सही, तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी, ये आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए। एंटोमोलॉजी, ये बच्चा कीटों का अध्ययन है। ये इकोलॉजी, ये पर्यावरण का अध्ययन है। जियोलॉजी भूविज्ञान, और नीथोलॉजी कहते हैं पक्षियों का अध्ययन और नीथोलॉजी। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? इलेक्ट्रिक बल्ब, देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब का जो टंगस्टन, जो फिलामेंट होता है, यह टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट किसका होता है? टंगस्टन का। लेकिन इसके अंदर कौन सी? इसके अंदर बच्चा आर्गन भी भर देते हैं, नाइट्रोजन भी भर देते हैं। आर्गन भी भर सकते हैं, नाइट्रोजन, ज्यादातर आर्गन भरी जाती है, जिससे कि जो टंगस्टन है वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आ पाए। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? सेल का पावर हाउस। कोशिका का खोजकर्ता कौन था भाई? कोशिका का खोजकर्ता कौन था? कहोगे सर रॉबर्ट हुक, यह कोशिका का खोजकर्ता। यह न्यूक्लियस क्या होता है? यह कोशिका का मस्तिष्क कह सकते हो, इसे क्या कह सकते हो? कोशिका का ब्रेन। राइबोसोम को क्या कहते हैं? यह प्रोटीन फैक्ट्री।
ये क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री हो जाती है। गोल्जी बॉडी क्या होती है, कहोगे सर ये परिवहन के काम आती है। ये इस पदार्थ का परिवहन। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको सेल का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा अंग रक्त को फिल्टर करता है, कौन सा अंग हमारे ह्यूमन ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, उसमें से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालता है। हानिकारक तत्वों को बाहर, कहोगे सर किडनी। ये प्राइमरी उत्सर्जन अंग है। मानव शरीर का सामान्य तापमान, इसको 70 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी बताइए, इसको फ़ारेनहाइट में भी बताइए। यहां पर तो सेल्सियस में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि सेल्सियस में 37। 98.6 डिग्री और सेल्सियस में हो जाता है 37। पूछे निकट दृष्टि दोष, मतलब पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। निकट दृष्टि में निकट का तो दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। इससे सती मायोपिया कह देते हैं। ये कॉन्केव लेंस से ठीक हो जाती है। ये किससे कॉन्केव, दूर दृष्टि हाइपरमेट्रोपिया, दूर का दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। ये कॉन्वेक्स लेंस से ठीक होती है। ये किससे होती है, कॉन्वेक्स लेंस से। पूछा 63 का भी, प्रकाश वर्ष में क्या मापते हैं, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। 9.46, एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर। यह दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की। नमक का रासायनिक नाम बताइए, और नमक का जो पीएच होता है यह 7 होता है। नमक न्यूट्रल या उदासीन होता है। नमक साथी ना क्षार ना बेस, यह न्यूट्रल होता है। NaCl, एक ऐसा रसायन बताइए जिसका हमारे स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा हो, तो यही है खाद्य नमक, NaCl। सबसे कठोर पदार्थ, हमारे शरीर का सबसे कठोर अंग बताइए, हमारे शरीर का सबसे कठोर अंग। अगर बच्चा हमारे शरीर का सबसे कठोर अंग पूछ ले तो ये जो दांत का इनेमल होता है, जबकि डायमंड इन चारों में सबसे कठोर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये किसकी मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये साथी किसकी। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा, ऐसा ही पेपर आता है, बशर्ते कि तुम इस क्लास के साथ साथ सुबह की 7 बजे वाली क्लास लेनी शुरू कर दो। बिल्कुल कहोगे, कहोगे सर सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले नागरिक कौन होते, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52, संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्ति यह राष्ट्रपति में निहित होती है, जबकि पद किससे होता है, अनुच्छेद 52 से। यूके, यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा, यूनाइटेड किंगडम में याद रखिएगा ये 4 सब देश आते हैं। एक आता है भैया ये आपका नॉर्दर्न आयरलैंड, इसको कह देते हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, ये 4 से मिलकर बनता है। इसकी राजधानी क्या हो जाती है, लंदन, राजधानी लंदन, जबकि पाउंड क्या हो जाती है, मुद्रा। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, बिहार का शोक, ये किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। होमगार्ड की किताब मात्र 149 रुपए में, जो 6000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस बुक है। अगर आपने यूपी होमगार्ड की एग्जाम्पल की किताब फ्लिपकार्ट से ऑर्डर नहीं किया है, आज ही कर दीजिए। उसमें टॉपिक वाइज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, जैसे तुम लोग अगर याद नहीं रख पाते हो लंबे समय तक, तो फिर बुक से उसकी प्रैक्टिस करना बहुत फायदा रहेगा। कहोगे सर कोसी नदी, कोसी नदी। आपका जो भी कोई साथी यूपी कांस्टेबल इत्यादि का कोई कर रहा होगा ना, आपका कोई मित्र घर में, उसे जरूर बताना कि एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मात्र 99 रुपए में, और आप जो 99 रुपए में तैयारी कर रहे हो, एक बार दिल वाली इमोजी देकर अपना बताइए। काजीरंगा नेशनल पार्क यह असम में स्थित है। पूछा भैया भारत की सिलिकॉन वैली यह किसको कहा जाता है, भारत की सिलिकॉन वैली, देखिए इसको एशिया का डेट्रॉइट भी कह देते हैं। चेन्नई को कार उद्योग के लिए फेमस है, एशिया का डेट्रॉइट भी कह देते हैं। पुणे को दक्कन की रानी, पुणे को दक्कन की रानी, पुणे को दक्कन की रानी, मोतियों का शहर, हैदराबाद सिटी ऑफ पर्ल्स, याद रखना भारत की सिलिकॉन वैली, और बगीचों का शहर यह बेंगलुरु को कह देते हैं। पूछा गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है, इसका निर्माण 1911 से 1913 में। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है,
जॉर्ज विटेट करके एक व्यक्ति था जिसने साथी गेटवे ऑफ इंडिया बनाया। इसका नाम क्या था? जॉर्ज विटेट। गेटवे ऑफ इंडिया बनाने वाला कहोगे सर मुंबई में। अगर इंडिया गेट पूछता तो दिल्ली में होता, इंडिया गेट दिल्ली में, गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में। पूछा अनहैप्पी इंडिया किताब के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया किताब के लेखक रोज रात को 9 बजे क्लास होती है और अपनी करंट और स्टैटिक की कितने बजे होती है? पढ़ा जाए एग्जाम प्रोफिशियल एप्लीकेशन पर या तो होमगार्ड के अंतिम प्रयास 2.0 से बिल्कुल सीक्वेंस में एक एक टॉपिक। कहोगे सर लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश यह थाईलैंड को कहा जाता है। पूछा है संयुक्त राष्ट्र दिवस यह कब मनाया जाता है? इसी दिन पोलियो दिवस भी होता है। इसी दिन याद रखिएगा विश्व पोलियो दिवस। जिस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस होता है उसी दिन बच्चा विश्व पोलियो दिवस भी होता है। कहोगे भैया 24 अक्टूबर। पूछा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ाने के लिए इनमें कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। पूछा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह यह था आर्यभट्ट, जिसे 1975 में लॉन्च किया गया। 1975 में। इसरो का हेडक्वार्टर बताइए। इसरो का हेडक्वार्टर 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 इसरो का हेडक्वार्टर यह बेंगलुरु में स्थित है। पूछा राष्ट्रगान यह किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने राष्ट्रगान लिखा है जन गण मन। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? पूरे विश्व में सबसे छोटा पक्षी, और इसकी एक और खासियत है यह साथी अपनी उल्टी दिशा में भी उड़ लेता है। चोंच दूसरी तरफ, उड़ान दूसरी तरफ, यह उल्टी दिशा में भी उड़ान भर लेता है। उल्टी दिशा में। कहोगे भैया हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह सुबह सुबह जो हमारी एप्लीकेशन पर 6:45 पर क्लास चलती है उसी में ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक कराता हूं। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल या मीथेनोइक एसिड? चींटी या मधुमक्खी के डंक में? चींटी या मधुमक्खी का डंक जो होता है इसको मीथेनोइक अम्ल भी कह देते हैं। मीथेनोइक अम्ल भी कह देते। HCOOH इसका फॉर्मूला। सिट्रिक अम्ल ये खट्टे फलों में। टार्ट्रिक ये सत्य कच्चे इमली इत्यादि में। नींबू में भी खट्टा फल है सिट्रिक एसिड। लैक्टिक दही दूध इत्यादि में पाया जाता है। पूछा है मानव शरीर में हड्डियों की संख्या, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? एक जवान मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? कहोगे बड़े भैया 206 होती है। कह रखा है सूर्य, सूर्य में मुख्य कौन सी गैस पाई जाती है? केवल सूर्य में नहीं, पूरी ब्रह्मांड में भी सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? हमारे सौरमंडल में, सूरज में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस। पूछा स्कर्वी किस विटामिन की कमी से? स्कर्वी किस विटामिन की कमी से? विटामिन के खून का थक्का। भाई खून का थक्का नहीं जमता। विटामिन के से खून का थक्का नहीं जमता। विटामिन डी से रिकेट्स। विटामिन डी से रिकेट्स। विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं इसे भैया स्कर्वी। रतौंधी जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए। फ्लाइंग फिश किसको कहा जाता है? यह तैराकी के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक है। अभी तक ओलंपिक में सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल्ड, सबसे ज्यादा ओलंपिक इंडिविजुअल गोल्ड माइकल फेलिप्स अमेरिका के। आईपीएल कब शुरू हुआ? आईपीएल का पहला संस्करण, इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल का प्रथम संस्करण कहोगे सर 2008 में। 2008 में आईपीएल का पहला संस्करण। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी, मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आज जो हम लोग रोज 10 बजे
अपने मेन एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर टॉपिक वाइज क्लास लेते नहीं लेते? कल सोशल मीडिया वाली किसने ली थी? परसों पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था, उसके पहले आंतरिक सुरक्षा। आज भारत के पड़ोसी देश, जो टॉपिक वाइज क्लास है उसमें भारत के पड़ोसी देश, कहोगे सर कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। पूछा लाल ग्रह ये किसे कहा जाता है? लाल ग्रह ये साथी किसको कहा जाता है? लाल ग्रह ये किसको कहा जाता है? मंगल को, लोहे की मौजूदगी के कारण। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ये सबसे पास नहीं है कि अगर कोई सूरज के सबसे पास है तो सबसे ज्यादा गर्म है। ऐसे तो प्लास्टिक को हम लोग गर्मी के पास रखते, फिर भी बहुत सारी प्लास्टिक गर्म नहीं होती। कौन कितनी गर्मी सोख रहा है ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे गर्म, सबसे चमकीला भोर का तारा, इवनिंग का तारा, पृथ्वी का जुड़वा, पृथ्वी के सबसे पास, ये सती शुक्र ग्रह। पूछा कंप्यूटर का पापा, कंप्यूटर का आविष्कारक, जनक की बात है, कंप्यूटर का आविष्कारक कहोगे बड़े भैया ये चार्ल्स बेबेजवा। पूछा कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते? बिल्कुल 99 रुपए में ही एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर यूपी होमगार्ड का अंतिम प्रयास 2.0 बैच है। यूपी होमगार्ड के लिए अंतिम प्रयास 2.0। एक बार सबके सब लिखेंगे जय होमगार्ड, तय होमगार्ड, जय होमगार्ड, तय होमगार्ड। कहोगे भैया सीपीयू, सीपीयू। डब्ल्यू का फुल फॉर्म बताइए। इसके आविष्कारक पूछ लेता है। कौन पूछ लेता है? इसके आविष्कारक। तो आविष्कारक में नाम आता है टिम बर्नर्स ली भैया का। किसका भैया? टिम बर्नर्स ली भाई का, टिम बर्नर्स ली। वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं WWW। एक बाइट किसके बराबर होती है? यह कंप्यूटर की मेमोरी होती है। क्या होती है? कंप्यूटर की मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी एक बाइट, ये याद रखिएगा, 8 बिट्स के बराबर होती है। किसके बराबर? 8 बिट्स के बराबर। 8 बिट्स के बराबर एक बाइट, ये 8 बिट्स के बराबर होती है। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑनलाइन संदेश भेजना इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, रे टॉमिल्सन, रे टॉमिल्सन। पूछा फेसबुक का संस्थापक, फेसबुक का संस्थापक बताइए। फेसबुक के संस्थापक देखिए जेफ बेजोस, इसने अमेजोन की स्थापना की थी। जुकरबर्ग ने 2004 में फेसबुक, जैक डॉर्सी 2006 में ट्विटर की स्थापना, 2006 में ट्विटर की स्थापना। पूछा है रामसर संधि ये किस वर्ष आई? रामसर संधि, तो रामसर ईरान का शहर है। रामसर किसका शहर है? ये ईरान का शहर है। 2 फरवरी 1971, 2 फरवरी 1971 ये रामसर संधि, 2 फरवरी 1971 ये साथी रामसर संधि। भारत 1 फरवरी 1982 को जुड़ा। रामसर संधि से भारत कब जुड़ा है? एक बार कमेंट्स करके बताइए। 1 फरवरी 1982। और भारत की पहली रामसर साइट थी चिल्का झील। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? विश्व का सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा होता है? अभी साथी सोमवार से ऑल इंडिया टेस्ट की सीरीज ले आऊं? यस या नो करके बताइए सभी के सभी। क्या इस सोमवार से, क्या इस सोमवार से आप सभी छोटे भाई बहनों के लिए जय होमगार्ड तय होमगार्ड ऑल इंडिया रैंक सीरीज ले आऊं? सबके सब। और मेरा तुम्हारे लिए 7 क्लास लेने का मन है। 7 का 7 बड़े भैया का 7 सब्जेक्ट वाइज। ऐसा पेपर का रायता सब बांध देंगे, पेपर भी कहेगा आई एम सॉरी बाबू। रेफलेसिया जो होता है, रेफलेसिया विश्व का सबसे बड़ा फूल। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है? यह भी बताइए। ऐसी कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में? यदि अधातु पूछता तो ब्रोमीन, धातु पूछ रहा है तो पारा। कह रखा है भारत का राष्ट्रीय पशु और किस वर्ष घोषित किया गया था?
भारत का राष्ट्रीय पशु पक्षी, ये सब बता के चलिए। भारत का राष्ट्रीय पशु पक्षी, सुन लीजिए आप सबके सब। आप जो साथी इस क्लास को अपने यूपी एग्जाम पर यूपी कांस्टेबल चैनल पर देख रहे हैं, आप इस क्लास को किस चैनल पर देख रहे हैं भैया? एग्जाम पर यूपी कांस्टेबल पर। तो आप सभी साथियों को बता दो, आप बच्चा सभी साथियों को बता दो, वो बनानी है अभी पड़ोसी देश। तो सबके सब ध्यान देना, आप जो साथी एग्जाम पर यूपी कांस्टेबल पर देख रहे हैं, इसको सबके सब साथी जिसने भी इस एग्जाम पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबके सब 1 से 2 सेकंड का टाइम लगेगा, 1 सेकंड से भी कम का समय। यहीं पर एग्जाम्पल लिखा आ रहा होगा, तो इसको सबके सब साथी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यहीं पर लिंक होगा, अभी तुरंत 2 मिनट में शुरू कर रहा हूं। ये टॉपिक वाइज कौन सी कहोगे बड़े भैया जी? यहां से सबके सब देखो, लाइक तो तुरंत कर दिया करो, अगर साथी इसमें भी इतना तुम लोगों को टाइम लगे तो बेकार है। और यहां पर सब्सक्राइब है, सबके सब सब्सक्राइब कर लीजिए, 1 सेकंड का समय लगाकर सबके सब सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात, यहां पर ध्यान दीजिएगा, लिंक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? करंट अफेयर स्टैटिक जीके की क्लास का, इसमें वाला लिंक नहीं है। और साथी अपनी ही एग्जामपुर पर यह सुबह 7 बजे वादा करके जाओ कि तुम सबके सब इस क्लास को लोगे। और अभी तुरंत में कौन सी क्लास ले रहा हूं, 1 सेकंड का समय निकालकर अभी आप सभी के लिए भैया मैं क्लास ले रहा हूं, जिस क्लास का नाम है भारत के पड़ोसी देश। स्पेशल जीके टॉपिक की क्लास है। कहां नहीं लगी? भारत के पड़ोसी देश। सबके सब साथियों को बताओ कि यह क्लास है भारत के पड़ोसी देश। सबके सब 1 सेकंड का समय निकालकर समय के इसको पूरा करके जाओ, टॉपिक वाइज क्लास है। ये क्या हो रहा है, इतना हैंग क्यों हो रहा है? टाइगर। तो सबके सब स्कोर बताइए कि 100 में से आज आपका स्कोर कैसा है। और जो भी साथी थ्योरी से जुड़ना चाहे वो एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जुड़े। किस पर जुड़े? एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। थ्योरी के अंतिम प्रयास 2.0 मात्र 99 रुपए में। और ये भारत के पड़ोसी देश, एक क्वेश्चन डेली आपके तो साथी 3-3, 4-4 क्वेश्चन आएंगे। होमगार्ड में तो हर टॉपिक से 3-3, 4-4। तो इस क्लास को ले लिया करो, रोज होती है। ठीक है भैया, तुरंत आ जाओ लाइव। ये बताइए लाइव आते हुए कि अगर साथी उत्तर प्रदेश के कितने जिले ये नेपाल से लगे, ये कमेंट्स में जाके उत्तर दे दीजिए। तुरंत शुरू कर रहा हूं, तुरंत शुरू कर रहा हूं, कर दो भाई। सबके सब तुरंत आ जाइए भारत के पड़ोसी देश क्लास में। एक भी दर्श उधर मत जाना, नहीं तो रैप्टे लेके घर आ जाऊंगा और पेट में दे दूंगा पेन की नोक। चलो, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।